इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन शायद कभी आपको भी ऐसा फील हुआ हो कि आपके एक साइड के मसल का साइज़ दूसरे साइड से अलग है, यानी शायद आपके लेफ्ट बाइसेप का साइज़ राइट बाइसेप से कम है, या फिर आपके राइट शोल्डर का साइज़ लेफ्ट शोल्डर से कम है, एंड मैनी मोर। एक्चुअली मेजॉरिटी जिम जाने वाले लोगों का ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है विच इज़ मसल इम्बैलेंस, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल बाय द वे। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वो सारे मेथड्स या फिर टिप्स कह लो वो शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ करके अगर आपको सच में मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है देन आप उसको फिक्स कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली इट मे नॉट बी ट्रू। देखो, हर एक इंडिविजुअल के लिए मसल डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे किसी का बाइसेप का शेप शॉर्ट हेड होता है तो किसी का लॉन्ग हेड, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल और उसे आप चेंज भी नहीं कर सकते। मेरे इस फोटो में भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा मेरे एक साइड का चेस्ट का जो मसल है उसका जो ओरिजिन है वो थोड़ा शिफ्टेड है, एंड मैं इसे पॉसिबली चेंज भी नहीं कर सकता। बट मैं कर क्या सकता हूँ, मैं इस मसल के स्ट्रेंथ डिफरेंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकता हूँ। मैं इस मसल के साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको सच में मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर है देन आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आपके मसल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम को ज़रूर फिक्स कर सकते हो। नाउ अगर आप इस चैनल पर नए हो देन मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर मैं वीकली बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करता हूँ विच में हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम फिजिक। एंड ऑल्सो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं डेली बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ओके, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय टुडेज वीडियो। आपको ना आपके वीकर साइड के साथ अपने माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करना होगा। अब ये कैसे करना है उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा आपका वीकर साइड कौन सा है, एंड वो कैसे पता चलेगा। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस वे इज आपके जिस साइड के मसल का साइज आपको कम फील हो रहा है वो आपका वीकर साइड हो सकता है। एंड इसको आइडेंटिफाई करने का जो सेकंड वे है दैट इज आपके मसल में जो आपका डोमिनेंट साइड होगा उसको फ्लेक्स करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होगा। जैसे इन माई केस मैं अपने राइट बाइसेप को अपने लेफ्ट बाइसेप से ज़्यादा अच्छे से फ्लेक्स कर पाता हूँ। दैट इम्प्लाइज कि मेरा जो राइट बाइसेप है वो मेरा डोमिनेंट साइड है एंड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लेफ्ट बाइसेप से। नाउ अब जब आपने अपने वीकर साइड को आइडेंटिफाई कर लिया देन अब बारी है इसको फिक्स करने की। सो द फर्स्ट वे इज किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपने वीकर साइड के लिए एक प्री एक्टिवेशन एक्सरसाइज करने की आदत डालो। एज एग्जाम्पल, अगर मुझे हैमर कर्ल्स करने हैं एंड मुझे पता है कि मेरा जो लेफ्ट बाइसेप है वो मेरा वीकर साइड है, देन मैं पहले क्या करूँगा, मैं एक कंपैरेटिवली लाइटर वेट चूज़ करूँगा जिसके साथ मैं सिर्फ लेफ्ट बाइसेप के लिए हैमर कर्ल्स परफॉर्म करूँगा। इससे क्या होगा, हमारे जो वीकर साइड का मसल है वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, एंड जब हम हमारा एक्चुअल सेट परफॉर्म करेंगे तब हमें उस साइड से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नाउ इसके बाद जब आप अपना एक्चुअल सेट परफॉर्म करोगे एंड उस सेट में फेलियर तक पहुँचोगे देन उस टाइम आपका कॉन्स्टेंट फोकस अपने वीकर साइड को ज़्यादा यूज़ करने का होना चाहिए। एंड उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उस टाइम आप अपने मन में अपने वीकर साइड का नाम बार बार लेते रहो। जैसे इन माई केस मेरा लेफ्ट बाइसेप ज़्यादा वीक है, इसीलिए जब मैं कोई भी मूवमेंट करूँगा बाइसेप का एंड उस सेट में जब मैं लास्ट स्टेप्स तक पहुँचूंगा मेरा कॉन्स्टेंट फोकस ये होगा मैं अपने लेफ्ट बाइसेप को ज़्यादा यूज़ करूँ, और उसके लिए मैं क्या करूँगा अपने मन में लेफ्ट बाइसेप लेफ्ट बाइसेप लेफ्ट बाइसेप ऐसे बार बार बोलता रहूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपको आपके वीकर साइड के ऊपर फोकस करने में थोड़ा सा और एडिशनल मदद मिलेगा। नाउ द सेकंड वे इज अपने एक्सरसाइज रूटीन में हर टाइम बस बाईलैटरल मूवमेंट्स का यूज मत करो, यूनिलैटरल मूवमेंट्स को अपनी रूटीन में ऐड करना शुरू करो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये यूनिलैटरल और बाईलैटरल क्या होते हैं, देन लेट मी एक्सप्लेन यू। बाईलैटरल मूवमेंट्स वो मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं जिनमें आपको एक टाइम पे अपने दोनों साइड के मसल्स का यूज एक साथ करना पड़े। ऑन दी अदर हैंड यूनिलैटरल मूवमेंट्स में आपको एक टाइम में अपने एक साइड के मसल का ही यूज करना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आप बाइसेप कर्ल्स बारबेल का यूज करके कर रहे हो देन आप एक टाइम पे अपने दोनों बाइसेप्स का यूज कर रहे हो, तो ये जो एक्सरसाइज है वो एक बाईलैटरल मूवमेंट के कैटेगरी में आती है। ऑन अदर हैंड अगर आप वो सेम बाइसेप कर्ल्स डंबल का यूज करके करते हो देन वो यूनिलैटरल कैटेगरी में आती है। यूनिलैटरल मूवमेंट्स का यूज करके आप आपके ईच साइड के ऊपर इंडिविजुअली फोकस कर सकते हो। सो आपको आपके रूटीन में ऐसे यूनिलैटरल मूवमेंट्स को ऐड करना है ताकि आप आपके वीकर साइड के लिए जो सेट आप परफॉर्म कर रहे हो उस सेट में कुछ फ्यू एक्स्ट्रा रेप्स ऐड कर पाओ, जिससे अल्टीमेटली आपके वीकर साइड का मसल ग्रो होगा। अब मैं आपको बाईलैटरल मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए मना नहीं कर रहा, बट सिंस क्योंकि आपको आपके मसल इम्बैलेंस को फिक्स करना है इसीलिए आप आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूनिलैटरल मूवमेंट से स्टार्ट करो एंड बाईलैटरल मूवमेंट्स पे एंड करो। अब एक और बहुत ही ऑब्वियस सी बात जो मैं इसी पॉइंट में कवर करना चाहूँगा कि अपने वीकर साइड को ग्रो करने के लिए इन यूनिलैटरल मूवमेंट्स का यूज़ करके अपनी वीकर साइड के लिए वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करो। अब अगर आपको ये नहीं पता कि वॉल्यूम क्या होता है वो मैं
आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप अपने किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहे हो, ओवर अ वीक बोल सकते हो या फिर किसी भी सेशन में बोल सकते हो, बट दिस इज व्हाट इज वॉल्यूम। नाउ आपको क्या करना है, आपको आपके वीकर साइड के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। ये वॉल्यूम आप वीक में 1 to 3 सेट्स का रख सकते हो वैसे। सो द फाइनल टिप इज, एक्सरसाइज करते वक्त खुद को फिल्म क्या करो। नाउ इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिक्स करनी है तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, देन तभी आप उसको फिक्स कर पाओगे, राइट। सपोज आप बेंच प्रेस कर रहे हो एंड उस टाइम पे अगर अनइंटेंशनली आपका एक हाथ ज्यादा फास्ट मूव करता है, देन उस हाथ से ज्यादा फोर्स भी जनरेट होगा। इसके अलावा बाइसेप कर्ल करते हुए अगर आप एक साइड पे ज्यादा लीन हो जा रहे हो या कोई और मूवमेंट परफॉर्म करते हुए आप कुछ गलती कर रहे हो, वो आपको पता नहीं चलने वाला अंटिल आप उस सेट को रिकॉर्ड करते हो। किसी भी एक्सरसाइज में बोथ साइड पर इस अनइवन फोर्स के चलते भी मसल इंबैलेंस होता है। एंड ये बड़ा ऑब्वियस भी है, जिस साइड से आप वेट को ज्यादा फास्ट मूव करोगे या फिर जो साइड ज्यादा एंगेज हो रहा है वो साइड ज्यादा ग्रो करेगा कंपेयर टू द अदर साइड। इट्स सिंपल, राइट। अब इस इशू के पीछे का जो कॉमन रीजन होता है, दैट इज जो साइड आपका स्लो मूव कर रहा है उस साइड में मोबिलिटी इशू का होना। नाउ इसको आप इजीली फिक्स कर सकते हो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करके, डिपेंडिंग कि किस मसल ग्रुप में आपको मोबिलिटी इशू फेस हो रहा है। लाइक अगर आपको मोबिलिटी इशू बाइसेप पे लग रही है तो बाइसेप से रिलेटेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करो। अगर अपने क्वाड्स पे लग रही है तो क्वाड से रिलेटेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करो। अब इन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए आप यूट्यूब देख सकते हो या फिर अपने जिम में किसी कोच या फिर ट्रेनर से पूछ सकते हो। नाउ एक और जो रीजन होता है, दैट इज पुअर मूवमेंट पैटर्न। जैसे देखो, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ आपको शोल्डर को उठाना है पीछे, देन नीचे, और बैक में एक अच्छा आर्च मेंटेन करते हुए स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके फिर आपको बेंच प्रेस परफॉर्म करना है, राइट। बट लेट्स से आप आपके एल्बो को ज़्यादा किसी एल्बो को नीचे कर रहे हो या फिर आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो उस केस में आपको आपका फॉर्म पहले सही करना होगा। एंड जिसका बेस्ट वे है वेट्स को कम करके खुद को रिकॉर्ड करके धीरे धीरे अपने फॉर्म को वापस से सही करना। अब अगर आप खुद को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते तो एक और ऑल्टरनेटिव है, आप अपने जिम ब्रो का भी हेल्प ले सकते हो। आप उससे फीडबैक लो एंड धीरे धीरे अपने फॉर्म को ठीक करो। नाउ ये कुछ टिप्स है जिनका यूज़ करके आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर आपको मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है देन आप उसको ज़रूर फिक्स कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपको पेशेंस भी रखना नहीं भूलना, क्योंकि मसल बिल्डिंग बोलो या मसल इम्बैलेंस दोनों में ही टाइम लगता है। फाइनली अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसको इन टिप्स की ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, लॉन्ग वे टू गो।